डियर स्टूडेंट्स, मैं रामविलास मौर्य आप सबका फिर से एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है परागकण। क्या परागण? परागण क्या आज का टॉपिक है बच्चों? परागण है, जहां पर आपको हम इस पूरे वीडियो में परागकण मतलब परागण से क्या लाभ हैं, क्या हानियां होती हैं, आज यहां पर क्लियर करने वाले हैं। जो परागण होता है वो कितने प्रकार का होता है ये बताने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक है, जिससे आप सभी लाभ उठाएं इस वीडियो का, और आपके दोस्त भी इसे क्या कर सकें, वॉच कर सकें और वो भी लाभ उठा सकें। चलो बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे परागकण, किसकी? परागण की। परागण होता क्या है? क्या होता है बच्चों परागण? ठीक है, तो इसे हम पहले समझ लेते हैं। परागण क्या होता है? परागकण का एक पुष्प से, परागकण का एक पुष्प से उसी पुष्प के स्त्री केसर, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र मतलब स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तथा उसी या फिर उसी जाति के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुँचने की क्रिया को ही हम परागण कहते हैं। तो परागण क्या होता है बच्चों? परागण की परिभाषा है, परागण की क्या परिभाषा है? किसी परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक व उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण का पहुंचना परागण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? परागण कहलाता है। चलो देखो, किसी परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र व उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को ही हम परागण कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहली बात तो है परागकण क्या होता है बच्चों? परागकण, ठीक है, परागकण जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है, अंडाणु और क्या? शुक्राणु पढ़ाया ना। शुक्राणु, जो अंडाणु होते हैं वो महिलाओं में होते हैं, ठीक है, ये जनन युग्मक होते हैं, और ये शुक्राणु जो होते हैं पुरुष में होते हैं, ये भी क्या? जनन युग्मक होते हैं। क्या होते हैं? जनन युग्मक। तो ठीक उसी प्रकार से पुष्पों में भी परागकण क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं। क्या होते हैं? पुरुष जनन अंग होते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई। ठीक है, तो पुष्पों में भी परागकण क्या होते हैं? जनन अंग होते हैं, मतलब जननांग होते हैं। ये क्या करते हैं? जनन में भाग लेते हैं। ठीक है, तो परागकण का पहुंचना, उसी जाति के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर एक ये पुष्प लगा है, ठीक है, किसी चीज का ये पुष्प है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ऐसे गुड़हल का मान लेते हैं, ठीक है, इसमें परागकण यहाँ पर ये परागकण है। क्या बच्चों? ये परागकण है। ठीक है, और यहाँ पर होती है वर्तिका। यहाँ पर क्या होती है बच्चों? वर्तिका, और यहाँ पर होता है वर्तिकाग्र। ठीक है, ये है वर्तिका। क्या है? वर्तिकाग्र पर पहुँचना। ठीक है, या वर्तिका पर पहुँचना कह देंगे। क्या कह देंगे? वर्तिका या वर्तिकाग्र तक पहुँचना।
ठीक है, तो क्या होता है, यही परागण कहलाता है। ठीक है, तो समझ गया। वर्तिकाग्र तक पहुंचना, ये है वर्तिका, और इसका ऊपरी भाग कहलाता है वर्तिकाग्र। क्या कहलाता है बच्चों? वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र। ठीक है, तो यहाँ पर इस परागकण का पहुंचना, यहाँ पहुंच जाए ऐसे ही इसी पुष्प से, तो ये भी क्या है, परागण है। और किसी अन्य पुष्प से परागकण आकर इसकी वर्तिका पर पहुंच जाए तो इसे ही परागण कहते हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है किसी परागकण का उसी पुष्प, मतलब इसी परागकण का, इसी का परागकण इसी पुष्प के वर्तिकाग्र व उसी जाति के, मतलब इसी जाति का कोई पुष्प है, जैसे गुड़हल है, ये क्या है, गुड़हल मान लेते हैं कुछ भी। ठीक है, तो यही यहाँ पर गुड़हल नहीं मानते, कुछ और मान लेते, किसी चीज का पुष्प है मान लेते, बस पुष्प। ठीक है, और यहाँ पर एक पुष्प लगा है। ठीक है, ये भी पुष्प है। ठीक है, तो इसका परागकण इसके ऊपर चला जाए, या इसका परागकण इसके ऊपर चला जाए, या फिर इसका परागकण इसी के ऊपर रह जाए, या इसका परागकण उसी के ऊपर रह जाए, तो इसे हम कहेंगे परागण। क्या कहेंगे? यह प्रक्रिया कहलाती है परागण। क्या कहलाती है बच्चों? परागण कहलाती है। ठीक है, तो अब दूसरी बात, परागण दो प्रकार का होता है बच्चों। परागण कितना प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। परागण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। परागण के प्रकार, हेडिंग डालेंगे, परागण के प्रकार। ठीक है, तो सबसे पहले परागण के प्रकार। तो परागण के प्रकार में पहला परागण क्या है? ठीक है, तो दो प्रकार का परागण होता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दें परागण, परागण दो प्रकार का होता है। परागण कितने प्रकार का होता है बच्चों? जो परागण होता है ना वो दो प्रकार का होता है। अरे वह यहाँ समझो ना, परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। नंबर एक स्वपरागण, स्वपरागण एक होता है, दूसरा का होता है पर परागण। क्या होता है? पर परागण। हाँ, अब आपको यह समझ नहीं आता स्वपरागण क्या है, पर परागण क्या है? चलो देखो हम समझाएंगे आपको स्वपरागण क्या होता है और पर परागण क्या होता है। देखो स्वपरागण क्या होता है, जब कोई पुष्प का परागकण उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाता है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है कि उसी पेड़ के एक पुष्प का परागकण दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? स्वपरागण। जैसे देखो एक एहिजा पेड़ लगा वाला, देखो ये देखो ये पेड़ है बचुआ, देखो ये पेड़ लगा है। अरे भैया जी पेड़ देखो, ये देखो पेड़ लगा, यहाँ पर एक एहिजा पुष्प लगा है, एक यहाँ पुष्प लगा है और यहाँ एक पुष्प लगा है। ठीक है, समझ आ रही है बात? हाँ ठीक, चलो देखो अब यहाँ पर पुष्प लगे हैं। अब देखो यहाँ पर परागकण होंगे, इसके पास भी और इसके पास भी परागकण होंगे, इसके पास भी परागकण होंगे, इसके पास भी परागकण होते हैं और इसके भी परागकण होते हैं। ठीक है, तो अब समझिए जब स्वपरागण क्या होता है, इसी पुष्प के यहाँ के देखो इसी के परागकण इसी की वर्तिका तक पहुंच जाते हैं, इसी के पुष्प के परागकण इसी की वर्तिका पर पहुंच जाते हैं और निषेचन हो जाता है, तो इसे हम कहते हैं स्वपरागण। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, इसी पुष्प के परागकण उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर पहुंच जाते हैं और निषेचन हो जाता है, तो तब भी उसे क्या कहते हैं? स्वपरागण। इसी पुष्प के तीसरे पुष्प के दूसरे पुष्प इस पर पहुंच जाते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो तीसरे पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिका पर पहुंच जाते हैं, तब भी क्या होता है? स्वपरागण होता है। ठीक है, तो समझ आ रहा ना बातें? क्या जब कोई
पुष्प के परागकण उसी पेड़ के अन्य पुष्प के वर्तिका तक पहुंच जाते हैं, या फिर उसी पुष्प के वही वर्तिका तक पहुंच जाते हैं जिससे क्या परागकण निकले हों, ठीक है, तो इसे कहते हैं स्वपरागण। इसे क्या कहते हैं बच्चों? स्वपरागण। देखो ये पेड़ एक ही है, क्या है? पेड़ एक ही है, लेकिन इसके परागकण उसी पेड़ के दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंच गए हैं, तो इसे कहते हैं स्वपरागण। ठीक है, समझ आ गया ना स्वपरागण क्या होता है? ठीक है, तो स्वपरागण क्या होता है? जब कोई पुष्प का परागकण उसी पेड़ के अन्य पुष्प तक, या फिर उसी पुष्प का परागकण उसी के वर्तिका पर पहुंच जाए, तो उसे हम स्वपरागण कहते हैं। समझ आ गई बातें? ठीक है, तो आप इसी प्रकार से, इस तरह से आप समझ कर क्या कर सकते हैं? समझ कर आप बिना सोचे, आप आराम से, आप जब समझ जाएंगे अच्छी तरह से, तो आप स्वयं अपने हाथ से ही क्या कर पाएंगे? उसे हेडिंग डालकर लिख पाएंगे। ठीक है, तो आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो आप अच्छी तरह से देखें और हम आपको इसी प्रकार से बिल्कुल समझा देंगे, जिससे कि आपको याद करने या रटने की कोई ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, चलो आगे हम पढ़ाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स। ठीक है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स हैं जिनको भी मैं बहुत आसान तरीके से पढ़ाने वाला हूँ, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली आने वाले वीडियो को डेली वॉच करें। ठीक है, समझ आ गई ना बातें? हाँ ठीक। अब देखो परपरागण क्या होता है भैया। दूसरी बात है, जब परपरागण क्या होता है, देखो एक पुष्प के परागकण दूसरे पुष्प की वर्तिका तक पहुंचते हैं, तो इसे हम कहते हैं परपरागण। क्या कहते हैं बच्चों? परपरागण कहते हैं। ठीक है, जैसे एक पेड़ नंबर 1 और पेड़ नंबर 2, ठीक है, तो इसके पुष्प के परागकण इस पुष्प तक पहुंचेंगे, तो इसे कहेंगे परपरागण। क्या कहेंगे? परपरागण। क्या कहेंगे बच्चों? परपरागण कहेंगे। ठीक है, और या फिर इसके पुष्प के परागकण इस पुष्प के वर्तिका तक पहुंचेंगे, तो इसे कहेंगे परपरागण। ठीक है, तो समझ गए ना परपरागण क्या होता है? ठीक है, तो समझ गए ये बातें? ठीक है, तो परागकण क्या होते हैं? उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचना होता है, उसी पुष्प के या अन्य पुष्प, उसी पुष्प के मतलब उसी पुष्प पर पहुंचते हैं तो स्वपरागण, या उसी पेड़ के दूसरे पुष्प पर पहुंचते हैं तब भी स्वपरागण। ठीक है, और परपरागण क्या होता है? जब किसी अन्य पुष्प के पौधे, मतलब जाति एक ही होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जाति का एक ही होना चाहिए। अगर ये गुलाब का है तो ये भी गुलाब का होना चाहिए, अदरवाइज निषेचन संभव नहीं है। निषेचन बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर एक ही जाति के हैं तभी निषेचन संभव है। ठीक है, तभी निषेचन हो सकता है बस। ठीक है, ओनली एक कंडीशन है। ठीक है, तो स्वपरागण और परपरागण समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखो स्वपरागण से लाभ क्या है, स्वपरागण से लाभ क्या है और स्वपरागण से हानियां क्या हैं। देखो स्वपरागण स्वपरागण होता है, तो स्वपरागण से क्या लाभ है भैया? लाभ देखो क्या होते हैं। अगर हम लाभ की बात करें स्वपरागण से, ठीक है, तो जो स्वपरागण होता है, ये इसमें जो पीढ़ी में शुद्धता बनी रहती है। क्या बनी रहती है बच्चों? नंबर 1, लाभ नंबर 1, इसमें जो इस पेड़ की शुद्धता होती है ना, इस वृक्ष की शुद्धता होती है, इस पौधे की जो शुद्धता होती है बनी रहती है। शुद्धता क्या रहती है? शुद्धता पूर्णतः बनी रहती है, शुद्ध पौधा रहता है। ठीक है, समझ आ गया ना? दूसरा कारण है, इसमें अधिक परागकण की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, दूसरी कंडीशन है। दूसरा बात क्या है, इसमें ज़्यादा परागकण की जरूरत नहीं होती, ज़्यादा परागकण की जरूरत नहीं होती है, देखो अब भैया ज़्यादा परागकण की जरूरत नहीं होती, इसका मतलब क्या? मतलब ये
कि इसमें परागकण उसी पुष्प के, उसी पेड़ के पुष्प तक पहुंचना है, तो इसमें ज़्यादा जो परागकण होते हैं वो खराब नहीं होते, बर्बाद नहीं होते। ठीक है, बस तुरंत क्या है, उस बस निकलना है और दूसरे पुष्प, उसी पेड़ के दूसरे पुष्प तक पहुंचना है, या फिर उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंचना है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्या होती है, परागकणों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, ये दूसरा लाभ हुआ। तीसरा लाभ क्या है बच्चों? तीसरा लाभ है इसका, तीसरा लाभ है, देखो इसका तीसरा लाभ है, इसमें किसी भी सहायक की जरूरत नहीं होती। तीसरा लाभ क्या है बच्चों? लाभ, इसमें परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर पहुंचाना के लिए कोई सहायता की जरूरत नहीं होती। सहायता की कोई भी जरूरत नहीं होती है, नहीं होती है। मतलब इसमें ना तो कोई पक्षी का रोल होता है, ना तो कोई पेड़ का, जल का, इस सभी चीज़ों का कोई रोल नहीं होता है। मतलब परागकण स्वयं क्या होते हैं, उड़, मतलब आसानी से क्या हो जाते हैं, एक ही पेड़ पर जाना है, दूरी डिस्टेंस तय नहीं करनी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है, परागकण को पहुंचने की कोई माध्यम की जरूरत नहीं होती है। तीसरा कंडीशन हो गया। अब चौथी बात क्या है? चौथी बात देखो, चौथी बात है, चौथी बात लिखी है यहाँ पर, इसमें कोई सुगंध की भी जरूरत नहीं होती। 4 नंबर, सुगंध। अच्छा, अब देखो भैया, इसमें सुगंध उगंध या कोई महक, ठीक है, ऐसी कुछ चीज़ों की जरूरत नहीं होती है जिससे पेड़ की ऊर्जा ज़्यादा नष्ट नहीं होती। अच्छा, जो पुष्प होते हैं सुगंधवान क्यों होते हैं? आप कभी सोचे हैं मन में कि जो पुष्प होते हैं ना, वो सुगंधवान क्यों होते हैं, ये सुगंधित क्यों होते हैं, इनका क्या कारण है? ठीक है, वे हमें सुगंध देते हैं? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। देखो, जो पुष्प होते हैं वे अपने लाभ के लिए ही सुगंधित होते हैं, अपने ही लाभ के लिए क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, जिससे क्या हो, उनकी ओर पक्षी आकर्षित हों, उनके ओर कीट आकर्षित हों, जिससे उनसे परागकण चिपक सकें और दूसरी पुष्प के वर्तिका तक पहुंच सकें। ठीक है, क्या होता है, परागकण जो हैं उसी पुष्प के वर्तिका तक पहुंच सकें और इसी तरह से क्या कर सकें, दूसरे पुष्प के वर्तिका तक पहुंच सकें। इसलिए पुष्प सुगंधित होते हैं, आकर्षक होते हैं, चमकीले होते हैं। ठीक है, इसलिए, ठीक, समझ आ गई ना बातें? अब देखिए दूसरा है, तो इसलिए जो पुष्प होते हैं ये सुगंधित होते हैं। दूसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, आपने कभी सोचा है कि जो फल होते हैं ना बच्चों, फल, समझे ना, पेड़ के फल, वे फल क्यों, फल हमें खाने के लिए पेड़ पौधे बनाते हैं? फल जो होते हैं ना, वह हमें खाने के लिए पेड़ पौधे बनाते हैं? नहीं, वे फल हमारे खाने के लिए नहीं बनाते हैं, वे अपने बीजों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए बनाते हैं। ठीक है, लेकिन हम सब लोग उन्हें खा जाते हैं। और उसमें जो विटामिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं, वो क्यों होती हैं? वे अपने बीजों को क्या करने के लिए, तैयार करने के लिए, परिपक्व बनाने के लिए होती हैं। वे विटामिन्स जो के होती हैं ना, आप जो वो देखते हो ना, फल कहते तो इसमें ये विटामिन है, उसमें वो विटामिन है। ठीक है, ये सभी खाने से लाभ होता है। ठीक है, वो जो विटामिन्स होती हैं वो हमारे लिए पेड़ पौधे कभी भी नहीं भरते और ना ही कभी भी वो हमारे लिए तैयार करते हैं फलों को। वह केवल इसलिए तैयार करते हैं फल को, उस आवरण को इसलिए तैयार करते हैं जिससे हमारा जो बीज है वो क्या हो सके, सुरक्षित हो सके, क्या हो सके, सुरक्षित हो सके, और उसे पर्याप्त पोषण मिल सके, और उसे पर्याप्त पोषण मिल सके। ठीक है, समझ आ गया ना? पोषण मिलने से उनका बीज बढ़िया क्या हो जाएगा, पूरा परिपक्व हो जाएगा। और जब बीज वो नीचे गिरेगा, ठीक है, तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, फल सड़ जाएगा और बीज पूरा तरह के क्या हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, बीज फल सड़ेगा और फिर वह पौधा नया उगाएगा। इसलिए वो केवल जो पेड़ होते हैं वो फल का निर्माण करते हैं, ना कि हमारे खाने के लिए, ना कि हमारे खाने के लिए। ओके, हाँ ठीक। अगला देखो,
तो इसमें 4 कंडीशनें मैंने बता दी है। पहली बात तो पुष्प जो ये स्वपरागण होता है वो पुष्प में कोई परिवर्तन, मतलब उस पेड़ में अन्य जात, मतलब क्या अन्य पीढ़ियों में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं होता है, वे शुद्ध जैसे होते हैं वैसे ही बने रहते हैं। ठीक है, ज़्यादा परागणों की जरूरत नहीं होती है, ज़्यादा ना परागणों की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, तीसरा है इसमें किसी भी चीज को, मतलब किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है परागकण को एक पुष्प से दूसरे पुष्प को तक पहुंचने के लिए। ठीक है, किसी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। चौथा आती है ना तो मतलब इसमें सुगंध होती है ना तो मिठास होती है। ठीक है, इसके लिए ऊर्जा को वेस्ट करना पेड़ों को नहीं पड़ता। ठीक है, समझ गए। अगला देखो। ठीक है, अब इससे कुछ हानियां भी होंगी भैया, लाभ तो हो गए, अब हानियों की बात करेंगे तो हानियां भी यहीं पर हम लिखकर आपको बताने वाले हैं। ठीक है, तो अब हानियां कौन कौन सी होने वाली भैया स्वपरागण से हानियां। भैया देखो स्वपरागण से हानियां क्या हैं, देखो क्या हानियां है भैया। ये बबुआ कहाँ चल जाते हो। ठीक, हानियां देखो इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली बात तो है इसमें जो बीज बनते हैं वो छोटे होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों, छोटे होते हैं और कम होते हैं। स्वपरागण में जो बीज बनते हैं बच्चों, क्या बनते हैं, बीज, वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं और संख्या में कम होते हैं। इसलिए छोटे और संख्या में कम होने के कारण इनका विकास कम हो पाता है। इनका विकास क्या होता है, कम हो पाता है। समझ गए ना भी, स्वपरागण में बीज कम होते हैं और छोटे होते हैं, बीज कम होते हैं और छोटे होते हैं, और इसलिए छोटे होते हैं तो धीरे धीरे इनकी क्या होती है, हाइट कम होती जाती है, हाइट कम होती जाती है, और इस तरह से धीरे धीरे इनकी क्या होती है, वह समाप्त हो जाती है, मतलब समाप्त होने की कगार पर पहुंच जाती है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात क्या है, दूसरी देखो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, बीजों को पकने में ज़्यादा समय लगता है भैया, बीजों को पकने में ज़्यादा समय लगता है। जो बीज होते हैं ना बच्चों, ये बीज पकने में इनमें क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। समझ गए ना बात। हाँ ठीक, इसमें क्या होता है, इसमें स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, जो इनकी किस्म होती है ना बच्चों, इनकी जो किस्म होती है वह अस्वस्थ होती रहती है। धीरे धीरे स्वस्थ किस्म, स्वस्थ किस्म का निर्माण नहीं होता है, अर्थात इसमें स्वपरागण होता है, इसलिए एक प्रकार से नए सिरे से किस्म मतलब स्वस्थ नहीं होती है, किस्म स्वस्थ का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये कुछ हानियां थी और कुछ लाभ भी। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से पर परागण में भी कुछ हानियां हैं और कुछ लाभ हैं। ठीक है, चलो इसे भी हम बता देते हैं। पहले हम बात करेंगे इसके लाभ की और फिर करेंगे हानि की। ठीक है, तो लाभ इधर लिख देते हैं और हानियां हम इधर दिखा देंगे। ठीक, समझ गए ना बातें। हानियां, अब लाभ देखो, इसके पर परागण के लाभ क्या है। ठीक है, तो पर परागण के लाभ देखो, सबसे पहले इनकी सतत में लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं। इनकी सतत में क्या होते हैं, लाभदायक लक्षण विकसित होते हैं। जैसा कि इसमें मैंने बताया था, स्वपरागण में क्या होते हैं, बीज छोटी संख्या में होते हैं। ठीक है, और ये स्वस्थ नहीं होते हैं, और लेकिन इसमें क्या होता है, लाभदायक लक्षण क्या होते हैं, उत्पन्न होते रहते हैं। पर परागण से क्या होते हैं, लाभदायक लक्षण उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, दूसरी कंडीशन इसमें क्या है, दूसरी बात यह है कि परागकण में नई जातियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, पर परागण से नई जातियां बनती हैं। क्या बनती हैं, नई जातियां बनती हैं।
भैया देखो, नई जातियों का निर्माण होता है, ठीक है बुआ, नई जातियां बनती हैं। तीसरा लाभ है इसका, हाँ तीसरा लाभ है बच्चों, तीसरा लाभ क्या है, तीसरा लाभ है इसका स्वस्थ किस्म का निर्माण होता है। क्या होता है? स्वस्थ किस्म का निर्माण होता है। इसी प्रकार से, ठीक है, तो ये सब इसके क्या हैं, लाभ हैं। ठीक है, अब हानियां देख लो। ठीक है, इसमें क्या है, हानियां क्या हैं, और चौथी भी देख लेते हैं। ये प्रतिरोधक क्षमता वाले होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। इन पौधों में प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होती है। ये रोगों को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रोक सकते हैं। ठीक है, ये रोगों को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, नंबर एक, कंडीशन नंबर एक, हानियाँ क्या है बच्चों, हानियाँ। अब हानियों की बात करें तो हानियाँ, पर परागण में हानियाँ क्या क्या है? तो पर परागण में हानियाँ देखो बच्चों कौन कौन सी हैं। इसमें परागकण ज़्यादा बनते हैं। क्या होते हैं? परागकण ज़्यादा बनते हैं। अरे भैया, जब पेड़ों को परागकण ज़्यादा बनाने पड़ते हैं, इसलिए उनकी ऊर्जा ज़्यादा वेस्ट होती है। ठीक है, बनते हैं। अगर ऐसा नहीं करते पेड़, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगी, उनकी धीरे धीरे जाति क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। क्योंकि इसमें परागकण क्या होते हैं, कई बार क्या होता है, पुष्प पर, पेड़ पर कोई पक्षी बैठा और दूसरी जाति के पुष्प पर बैठा, जाके परागकण झड़े, फिर भी वर्तिका तक पहुँचे और फिर भी निषेचन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, परागकण का बनना यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए ज़्यादा परागकण बनते हैं और इसीलिए इसकी ऊर्जा ज़्यादा वेस्ट होती है। यह एक हानि है किसकी, ये पर परागण की। ठीक है, इसमें ज़्यादा परागकण बनते हैं, बनना होता है परागणों को ज़्यादा। ठीक है, दूसरी कंडीशन है, मतलब दूसरा क्या लाभ है, दूसरा देखो हानि क्या है, सॉरी लाभ बता रहे हैं, हानि देखो। दूसरी हानि भैया यहाँ पर दी गई है, परागकण से नई जातियाँ उत्पन्न होती हैं। अब यहाँ पर देखो इसमें दूसरी बात है कि इसमें सुगंध, शकरकंद, मिठास, मतलब शक्कर, मिठास लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। मिठास लाने में ज़्यादा ऊर्जा व्यय होती है। ठीक है, तो सुगंध और मिठास लाने में इसमें क्या होती है, पेड़ों को ज़्यादा ऊर्जा व्यय बर्बाद करनी पड़ती है। ठीक है, तीसरी कंडीशन, तीसरा हानि क्या है, इसकी तीसरी हानि भैया है, परागकण के फलस्वरूप प्रजाति में पैतृक गुणों का भिन्नता आ जाती है। इसमें क्या होती है, इसमें जो पर परागण होता है, पर परागण होने से पैतृक लक्षणों में भिन्नता होती है। क्या हो जाती है, भिन्नता हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या पढ़ाए थे, परागकण। ठीक है, तो परागकण, ठीक है, मैंने पूरी कंडीशनें बता दी हैं, लाभ भी बता दिए हैं, हानियाँ भी बता दी हैं। अगर इससे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि परागकण से क्या लाभ, परागकण की परिभाषा लिखिए और परागकण कितने प्रकार का होता है, परागकण के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए। इस तरह से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, सन 2024 की परीक्षा में भी पूछा गया था, 23 की भी, 22 की भी। ठीक है, और इस तरह से पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक है, इसलिए आपको इस टॉपिक को बिल्कुल क्लियर कर लेना है। क्या करना है बच्चों, पूरा टॉपिक